आशा करता हूँ फ्रेंड आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल HS क्लासेस 2 पर। तो जैसा कि पता है फ्रेंड, हम इस चैनल पे मैथ्स GK GS के ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में और जो विगत एग्ज़ाम हैं, यानी जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से जो क्वेश्चन हमने देखा है कि इस टॉपिक पे एक आध दो नंबर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो परियोजनाएं हैं, विभिन्न नदियों पे जो परियोजनाएं हैं वे किस राज्य में है, यानी वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने कहा फ्रेंड, अगर कोई पूछ लिया जाए कि टाटा जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, दुलहस्ती परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम ट्रिक्स याद करेंगे। और हमें आशा है फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे और आने वाले एग्जाम में एक आध दो नंबर क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और बता दूं फ्रेंड कि मैं इसी चैनल पर 10, 11th, 12th के फिजिक्स मैथ से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप इसमें से किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आप देखें कि आप लोगों में कितना इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, तो पहला जो अपना क्या है फ्रेंड, पहला जो ट्रिक है वो क्या है, मैं 5 पाप किया तमिल। अब बात समझिए, अगर हम देख लें पहले, तो जो मैटूर परियोजना है, पाचकार परियोजना है और पापनासम परियोजना है, ये तीनों परियोजनाएं तमिलनाडु से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। किससे? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से क्या करती हैं, तीनों परियोजनाएं बिलोंग करती हैं, यानी ये तीनों परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। अब इसको हम रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, हम इसको याद करेंगे ट्रिक से। तो अपना ट्रिक क्या बनता है, मैं 5 पाप किया तमिल। अब कोई बंदा है ना, वो तमिल नाम के दूसरे बंदे से कहता है, ठीक है, कोई बंदा है वो तमिल नाम के दूसरे बंदे से कहता है, तमिल, मैं 5 पाप किया। कितना पाप किया? मैं 5 पाप। वो बंदा किससे कह रहा है? 5 पाप, मतलब मैं 5 तरह का पाप किया, कुल 5 पाप हमने कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से याद रखिएगा, जो मैं वर्ड आया हुआ है, तो इस मैं से हो जाएगा मैटूर परियोजना। क्या से हो जाएगा? मैटूर परियोजना। और ये 5 जो शब्द आया हुआ है, तो 5 से हो जाएगा पांचकार परियोजना। और पाप यहाँ आया हुआ है शब्द, तो पाप से याद रखिएगा पाप नाशम परियोजना। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर तमिल शब्द आया हुआ है, तो तमिल से आप क्या रखेंगे याद? तमिलनाडु। क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु। तो हमें पता है, देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, आप सिर्फ एक सेंटेंस को याद करके 4-5 परियोजनाएं आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अभी और सारे देखिए, बहुत ही फंटेस्टिक है और बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं फ्रेंड। आगे जो अपना है वो क्या है, अगर हम देखें तो टाटा जो जल विद्युत परियोजना है वो है, और जो कोयना परियोजना है, ठीक है, ये दोनों स्थित है महाराष्ट्र में। तो फिर से फ्रेंड हम कह रहे हैं कि आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम देखें फ्रेंड अपने ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है हमारा, टाटा आपके आगे कोयना राष्ट्र में। अब बात समझिए, बात सही है, आपको पता है जो टाटा की कंपनी है, ठीक है, वो कितनी क्या है ना, विशाल है, कितनी विशाल है, मतलब वो कितना पॉपुलर कंपनी है। ठीक है, तो कोई बंदा है वो टाटा साहब से कह रहा है, टाटा आपके आगे कोई ना राष्ट्र में, यानी इस राष्ट्र में, इस इंडिया की बात हम करें तो टाटा के आपके सामने कोई नहीं है।
आपका जो आपका कंपटीशन करे, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे टाटा शब्द आया हुआ है, तो टाटा से आप क्या याद रखेंगे, टाटा से आप याद रखेंगे टाटा जल विद्युत परियोजना, ठीक है, टाटा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और कोयना यहाँ शब्द आया हो ना, तो कोयना से क्या हो जाएगा, कोयना, ठीक है, कोयना से क्या आ जाएगा, कोयना। और यहाँ देखिए राष्ट्र में, तो राष्ट्र से आप क्या रखेंगे याद, महाराष्ट्र, क्या रखेंगे, महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा टाटा जल विद्युत परियोजना और कोयना परियोजना ये दोनों किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। हमें आशा फ्रेंड आप इसे भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड, अपना जो अगला ट्रिक है उससे पहले देखते हैं जो अपना दुलहस्ती परियोजना है, और ये सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड, ये चुलबुल से आपका दुलहस्ती नहीं होगा, ये होगा तुलबुल, सॉरी ये चुलबुल से क्या हो जाएगा, तुलबुल, तुलबुल, तुलबुल परियोजना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दुलहस्ती परियोजना, फिर तुलबुल परियोजना और फिर सलाल परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप इसको रटेंगे नहीं, बिल्कुल हम इसको ट्रिक से याद करने वाले हैं। ट्रिक क्या अपना, चुलबुल दुल्हन पाकर जम्मू लाल। अब देखिए फ्रेंड, कोई बंदा है और वो चुलबुल से कह रहा है, चुलबुल दुल्हन पाकर जम्मू क्या हो गया है, लाल लाल हो गया है, ठीक है, जम्मू का भाव बढ़ गया है, बहुत अच्छा, खुश है, ठीक है। लाल लाल हो जाना मतलब खुश हो जाना, ठीक है, चेहरे पे खुशी झलकना, बात समझ रहे हैं ना। तो चुलबुल भाई दुल्हन पाया है तो लाल तो होगा ही, लाल होगा, ठीक है। तो चुलबुल क्या है, चुलबुल दुल्हन पाकर जम्मू क्या हो गया, लाल हो गया, कोई बंदा दूसरे बंदे से बोल रहा है। अगर यहाँ बात करें फ्रेंड दुल्हन की, तो दुल्हन से याद रखेंगे दुलहस्ती परियोजना, और यहाँ चुलबुल शब्द आया हुआ है तो चुलबुल से आप याद रखेंगे तुलबुल परियोजना, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये है तुलबुल परियोजना। और लाल से याद रखेंगे फ्रेंड सलाल परियोजना, और यहाँ देखिए जम्मू खुद शब्द आया हुआ है तो जम्मू से याद रखेंगे आप जम्मू कश्मीर। तो मैं ऐसा फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप अगला आप देखें फ्रेंड तो ये इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे, और इससे टोटल आपको 5 परियोजनाएं याद होंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, श्री सैलम परियोजना, दूसरा नागा अर्जुन परियोजना, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा मिस प्रिंट है फ्रेंड, ये नागा अर्जुन परियोजना है, ठीक है, नागा अर्जुन परियोजना। और सॉरी यहाँ पर तो है अर्जुन शब्द, यहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है, नागा अर्जुन परियोजना है। और फिर ये पंचम तो पंचम पाद परियोजना हो जाएगा, और निजाम सागर परियोजना, ठीक है, ये 5 परियोजनाएं हैं, और ये जो पांचों स्थित है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में स्थित है। ट्रिक क्या है अपना देखते हैं, ट्रिक हमारा श्री ने अर्जुन को पंचम अंजाम बताया और अंधकार हटा दे। तो जैसा कि आपको फ्रेंड पता है जो अर्जुन थे वे महाभारत के युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे, उनको सामने सिर्फ अपने दिखाई दे रहे थे, ठीक है, उनको सामने सिर्फ अपने नजर आ रहे थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है ना, तो ये सारे उनको अपने दिख रहे थे, इसलिए वे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तो उस समय आपको पता है श्री कृष्ण ने क्या किया था, गीता का उपदेश दिया था और ये बताया था। तो श्री ने अर्जुन को पंचम अंजाम बताया। अब उन्होंने क्या किया, 5 अंजाम बताया, कैसे कि हे अर्जुन ये जो आत्मा है, ठीक है, ये क्या है, नश्वर है, ठीक है, ये आज एक शरीर को धारण करता है, आज छोटा दूसरे को धारण करता है, ये आत्मा कभी नहीं मरता है, ठीक है। और ये सब क्या है, मोह माया, एक तुम्हारा मोह है, ठीक है, अपना कोई नहीं है, यहाँ पर सब क्या है, मोह माया है। तो इस तरह से 5 अंजाम बताए उन्होंने, और अंधकार अर्जुन के मन से क्या कर दिया, जो उनके अंदर अंधकार था उन्होंने वो दूर कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 5 अंजाम बताए, और उन्होंने बताया कि मरने के बाद होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, और इससे क्या हो गया, अर्जुन का अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया। तो यहाँ देखिए श्री ने अर्जुन को पंचम अंजाम बताया और अंधकार हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए श्री से क्या याद रखेंगे, श्री सैलम परियोजना। अर्जुन से याद रखेंगे फ्रेंड नागा अर्जुन परियोजना, ठीक है, नागा अर्जुन परियोजना। और यहाँ पर पंचम से याद रखेंगे पंचम पाद परियोजना।
अंजाम से याद रखेंगे निजाम सागर परियोजना, ठीक है। अंजाम निजाम, देखिए वाइज थोड़ा मैच कर रहा है ना, तो हमें किसी तरह याद तो करना है ना। ऐसे रटते देखिए हम कितना रट पाएंगे, हमारे सिलेबस जो है बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। तो हम रटने से अच्छा होता है, ठीक है। आप रट जाएंगे, आज रट जाएंगे, कल भूल जाएगा, ठीक है। और ट्रिक से फ़ायदा क्या होता है, ट्रिक से फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी, अगर कहीं भी आपको इस चीज़ें आपको दिख जाती हैं, जैसे आपने दिख लिया नागार्जुन, तो आप खुद यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, अर्जुन शब्द हमने पढ़ा था, अर्जुन मतलब वो श्री ने क्या था, अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी, तो यहाँ पर ऐसे चीज़ें आपको आसानी से याद रह सकती हैं लंबी टाइम तक, ठीक है। देखिए फ्रेंड, याद की चीज़ जो होता है ना, वो लंबी टाइम तक याद नहीं चलता है, ठीक है, याद नहीं रहता है। या तो आप उसको अच्छी तरह से समझिए, और या तो इसको ट्रिक से याद कीजिए, यही दो चीज़ें होती हैं। लेकिन रट करके आप लंबी टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तब ट्रिक आप देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। श्री ने अर्जुन को पंचम अंजाम बताया और अंधकार क्या कर दिया, हटा दिया। अब श्री से याद रखेंगे श्री शैलम परियोजना, अर्जुन से नागा अर्जुन परियोजना, पंचम से पंचमपाद परियोजना, अंजाम से निजाम सागर परियोजना। और देखिए यहाँ अंधकार शब्द आया हुआ, तो भैया अंधकार यानी अंधे की बात हो रही है भैया। अंधा मतलब अंधा जो होता है ना, उसके सामने अंधकार होता है, तो यहाँ देखिएगा अंधकार से आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं फ्रेंड, अगला जो ट्रिक है अपना, उस पर देखते हैं जो अपना रिहंद परियोजना है ना, रिहंद परियोजना ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ट्रिक क्या बनता है, सर हमें री उत्तर चाहिए। अब कोई बंदा है, ठीक है, अब आजकल के बंदे भी बहुत होशियार हैं, वो सर से बार बार एक ही क्वेश्चन के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उनको परेशान करने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, तो उसी तरह का बंदा है, वो बोल रहे हैं ना, सर हमें री उत्तर चाहिए। हाँ भैया, हमको दोबारा उत्तर चाहिए, ठीक है सर, हमको दोबारा उत्तर बताइए। अब बताइए, यानी यहाँ देखिए सर हमें री उत्तर, तो यहाँ देखिए री शब्द आया हुआ है ना, तो री से याद रखेंगे आप रिहंद परियोजना, और यहाँ उत्तर शब्द आया हुआ है ना, तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी रिहंद परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अपना है चोर हीरा लेकर उड़ गया, बहुत ही फंटास्टिक, ठीक है। अब भाई चोर की बात हो रही है, अब चोर लोग तो हीरा के तलाश में होंगे ही, वो चोर उचक्कों का काम ही होता है, ठीक है, वो किसी ना किसी की तलाश में होते हैं। तो यहाँ बेचारा एक चोर है, हम चोर को बेचारा नहीं कहेंगे, ठीक है, यानी जो चोर है वो हीरा लेकर क्या हो गया, उड़ गया भैया। अब देखिए चोर से, अब यहाँ पर हीरा शब्द है, तो हीरा से याद रखेंगे हीरा कुंड परियोजना, और उड़ शब्द है ना, तो उड़ से याद रखेंगे आप उड़ीसा, ठीक है भैया। जो चोर है हीरा लेकर क्या हो गया, उड़ गया, यानी हीरा कुंड परियोजना कहाँ है, उड़ीसा में है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रेंड, अगला अपना जो ट्रिक है वो क्या है, लो कट गई मनी हाय। अब देखिए भैया क्या होता है, आजकल चालान बहुत कटता है ना, चालान, अब चालान कटता तो मनी भी तो कटेगा ना जेब का, है ना। तो कोई बंदा है ना, कोई बंदा बहुत हाँ मारता था, मैं कभी मेरा चालान नहीं कटा है, मेरा कभी मनी नहीं कटा हुआ है ना। अब अचानक होता है क्या है उसको, ठीक है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, ट्रैफिक वाली। अब क्या होता है ना कि दूसरा बंदा जो उसे बार बार कह रहा था, देखो, तो कहा कि लो कट गई मनी, बहुत बोलते थे ना, लो आज मनी कट गई तुम्हारी, है ना। तो लो कट गई मनी मतलब लो कट, तो लो कट से देखेंगे लो कटक परियोजना, और मनी से याद रखेंगे आप फ्रेंड मणिपुर, है ना। चलिए है ना फंटेस्टिक। तो फ्रेंड बहुत ही, अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग देखें, और लोग इसको क्या करें, इससे फ़ायदा उठा सके, और हमारे अंदर भी कुछ हौसला उत्पन्न हो, ताकि हम और अच्छी तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें, ओके। चलिए अब अगला अपना जो है फ्रेंड वो है क्या, जवन ला ऊ खाई के गुजारा करम। भैया जमाना आजकल बहुत ख़राब चल रहा है ना। अब जो मम्मी पापा होते हैं ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको क्या करते हैं, सही से देख रेख नहीं कर पाते हैं आज के बच्चे। तो उसी में भी एक बच्चा यहाँ भी है, वही बच्चा है, और उसकी मम्मी है। तो बच्चा कहता है कि मम्मी मतलब ये खा लो वो खा लो। तो अब मम्मी भी गुस्से में कहती है, क्या क्या करें भाई, गुस्सा भी करेंगे तो क्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, जवन ला ऊ खाई के गुजारा करम। अब भैया मम्मी कह रही हैं, अब क्या करें,
जब बच्चा बार बार वही कर रहा है तो मम्मी भी वही करें, बाबू तुम जौन खिला दोगे ना हम वो खा के गुजारा कर लें, है ना। यानी जवन ला वो खाई के गुजारा कर। ओके, अब यहाँ देखिए भैया जवन ला शब्द आया हुआ है, तो जवन ला से याद रखेंगे आप जवन लाल सागर परियोजना। ठीक है, जवन लाल सागर परियोजना। अब देखिए यहाँ पर उखाई आ रहा है ना, उखाई, है ना। उखाई से याद रखिएगा फ्रेंड उकाई परियोजना। क्या? उकाई परियोजना। ठीक है, उखाई से क्या हो जाएगा? उकाई परियोजना। ओके, और यहाँ देखिए गुजारा शब्द आया हुआ था। ठीक है, गुजारा से आप क्या याद रखेंगे? गुजरात। तो देखिए कमाल की ट्रिक है भाई, अगर आप इसको दिल से समझ गए ना तो बहुत ही हम या मतलब एक तरह से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आपको ये भूलेगा ही नहीं। तो आप इसको एक बार दिमाग से तो देखिए, दिल और दिमाग से देखिए, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो अपना थीनबाद परियोजना है ना, ये कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, अभी इसकी हम बात करें तो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, छीनबाद पगड़ी। अब भैया पगड़ी की बात हो रही है तो जो पंजाबी लोग होते हैं, तो पंजाबी एक पंजाबी बंदा है और मम्मी से बोल रहा है मम्मी पगड़ी छीन बांध दो, है ना। छीन बांध दो मतलब छोटा बांध दो, हम छोटे हैं ना, अभी छोटा पगड़ी बांध दो। अब भाई इस बात सही है, बंदा भी सही कह रहा है, बड़ा पगड़ी होगा तो उसको लज्जा आएगा, है ना। तो अब देखिए छीन बाध से याद रखिएगा आप फ्रेंड थीन बाध परियोजना, है ना। छीन बाध से क्या याद रखेंगे फ्रेंड आप? थीन बाध परियोजना। और पगड़ी से आप याद रखेंगे पंजाब। ठीक है, पगड़ी से क्या याद रखेंगे? पंजाब। तो फ्रेंड हमें आशा आप इसको भी समझ गए होंगे। अगली अगर बात करें फ्रेंड, अगला जो अपना ट्रिक है वो क्या है? पार्वती हिमालय पर रहती हैं। ये तो बंदा सभी जानते हैं कि पार्वती कहाँ होती है, पार्वती और शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय पर रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो याद रखिएगा पार्वती परियोजना कहाँ पर है? हिमालय से क्या रखेंगे आप? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमालय से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ट्रिक बहुत ही फंटेस्टिक है, थोड़ा इसको दिल से समझिएगा। पल्लवी इडुक्की के करल, है ना। इडुक्की, अब कोई तुतला वाला बंदा है ना, तुतला बोलता है तो बोलता है पल्लवी इडुक्की के करल, इडुक्की इडुक्की के करल, है ना। अब भैया आप तो बचपन में खेले ही होंगे दुक्की क्रिकेट, है ना। गली क्रिकेट जो हमारे होते हैं दुक्की, अगर जगह नहीं होती है तो हम लोग दुक्की 2 रनों वाली क्रिकेट खेलते थे ना। तो उसमें क्या है ना, एक बंदा है जो तुतला कर बोल रहा है और पल कोई बंदा है वो दुक्की मार दिया होगा। तो कोई बंदा है वो कह रहा है पल्लवी से पूछ रहा है पल्लवी ये दुक्की क्या कर मतलब ये दुक्की कौन मारा? अब यहाँ से याद रखेंगे पल्लवी से याद रखेंगे पल्लवी वासल परियोजना। और ई डुग्गी से याद रखेंगे, इससे ई डुक्की है। ठीक है, तो ई डुक्की से याद रखेंगे फ्रेंड ई डुग्गी परियोजना। क्या याद रखेंगे? ई डुग्गी परियोजना। और के करल से याद आप रखेंगे केरल, है ना। के करल से क्या हो जाएगा? केरल। के करल यानी केरल। ओके, चलिए आशा फ्रेंड आप इसे भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला अपना है फ्रेंड बहुत ही सिंपल और सुंदर सा छोटा सा ट्रिक है, सोना झार। अब यहाँ देखिए, अब कोई क्या है ना भाई, आजकल तो बाहर लूटपाट की बहुत ही चल रही भाई, है ना। तो कोई बंदा है, अब कोई लेडीज जा रही है, उसको रास्ते में पकड़ लिया और बोला कि सोना झाड़। अब भैया तुम्हारे पास जितना सोना उसको झाड़ दो, है ना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, हम तुमको गोली से मार देंगे भाई। अब लेडीज है भाई, वो डर गई होगी, सारे गहने अपने निकाल कर रख दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ याद रखेंगे फ्रेंड सोना झार मतलब सोना से याद रखिएगा सुवर्ण रेखा परियोजना। अब सोना स्वर्ण बात तो एक ही ना, चाहे सोना कहिए चाहे स्वर्ण कीजिए, बात तो एक ही हो गई, है ना। स्वर्ण रेखा परियोजना और झार से आप याद रखेंगे झारखंड। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ही फंटेस्टिक ट्रिक, हमें आशा आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आपको ये पसंद आया है, ठीक है, तो एक बार इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इसको शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और उनको ये इसकी लाभ हो और हमें भी कुछ उत्साह हमारे अंदर भी जगे, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम जो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, वो करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। इसमें हमने राज्य से संबंधित किया, उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सी परियोजना
किस नदी पे स्थित है। ठीक है, तो अगर उसकी वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका जो पार्ट 2 है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और जैसा कि पता है फ्रेंड, इस समय पूरे देश में या पूरे विश्व में बहुत ही तबाही का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने घर पे रह कर के अपना और अपनों का ख्याल रखा कीजिए। जल्द ही मिलेंगे फ्रेंड अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।